धन्यवाद। वर्मा जी। माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। सर, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का समय दिया, उसकी मैं आभारी हूं सर। सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूं और महाराष्ट्र में हमने संविधान और इलेक्शन का दुरुपयोग करते हुए देखा है। मैंने देखा है कैसे संविधान और प्रजातंत्र रूपी द्रौपदी को अपमानित किया गया और वो सारी सेंट्रल एजेंसीज, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो और इलेक्शन कमीशन हो, उन्होंने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई और आज भी निभाते आ रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी तय हो। महाराष्ट्र में हमने वो स्वरूप देखा जो इलेक्शन कमीशन के ही अस्तित्व पे प्रश्न उठाता है। सर, उन्होंने 3 हमले किए हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। सरकार को ही मैं दोष दूंगी, 3 हमले हुए हैं। सबसे पहले वोट चोरी की बात तो सभी कर रहे हैं। वोट चोरी महाराष्ट्र में हमने देखी है, कैसे लोकसभा से विधानसभा के बीचों बीच करीब 48 लाख नए मतदाता रजिस्टर किए जाते हैं और उनको मतदान करने का समय दिया जाता है। एक शिरडी में एक एड्रेस पर करीब 7,000 वोटर रजिस्टर होते हैं। और सर, अगर वोट चोरी के माध्यम से इनकी सरकार नहीं बनती है तो ये दूसरा हथकंडा अपनाते हैं, वो है पार्टी चोरी करना। वो महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर कर पार्टी को तोड़ा गया और पार्टी तोड़ने के बाद वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल कर कर, स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर कर पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दूसरों के हवाले कर दिया गया। और आज 3 साल हो गए हैं, हम वही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं लड़नी होती है सर, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इलेक्शन कमीशन पुख्ता होता, पर इलेक्शन कमीशन को ही खोखला कर दिया गया है सर। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर पार्टी चोरी से भी इनका काम नहीं बनता तो ये लोग चंदा चोरी करने लगते हैं। चंदा चोरी इस हद तक करते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से क्विड प्रो को होता है। टेंडर दिए जाते हैं, उन लोगों को अहमियत दी जाती है, उनको लैंड पार्सल्स दिए जाते हैं, उनको सिंगल हैंडेडली बिजनेस करने का मौका दिया जाता है। और अगर वो विपक्ष को पैसा दे दें, वही कंपनीज विपक्ष को पैसा दे दे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ दिया जाता है। सर, यही आज देश की हकीकत है, इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज बिहार में भी, मैं बिहार जैसे ही बोलूंगी, शायद सर आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, मैटर सब जुडिस है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे बोलना है, आप जानती हैं। तो है सर, ऑनरेबल चेयरमैन आज बिहार का आउटकम, पहले डिस्कशन का इसको बता दिया था, वो कहेंगे वही रिकॉर्ड पे जाएगा। के अंतर्गत ही आता है सर, बिहार का आउटकम भी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही आता है। एसआईआर सब जुडिस है, एज पर रूल आई कैन कोट इट। सब जुडिस तो हमारी पार्टी का मामला भी था, तो मैंने उसको भी उठाया है, उसमें आपने आपत्ति नहीं जताई, पर क्योंकि नहीं, मैंने पूरा बताया आपको कि माननीय चेयरमैन ने डिस्कशन से पहले प्रियंका जी स्कोप ऑफ डिस्कशन बता दिया था। ऑल मेंबर्स आर सपोज्ड टू फॉलो। प्लीज, 3 मिनट है, ऑल मेंबर्स आर सपोज्ड टू फॉलो। प्लीज, हो गया, टाइम हो गया सर, कंक्लूड करिए। तो बस मैं बस यही कहना चाहती हूं सर, समय की मांग है और देश का विश्वास वापस इलेक्शन कमीशन में डालने की जरूरत है। तो इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरीके से सरकार बचाव करती है, खुद इलेक्शन कमीशन आकर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अपनी तय करे और जनता में फिर से वोटिंग का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसका पूरा जिम्मेदारी निभाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी। आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद आपको। मैं आज इस सदन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी हूं। महोदय, यहाँ मैं एक सिर्फ सांसद के रूप में नहीं, बल्कि उस समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित वर्ग के सदस्य के रूप में खड़ी हूं जिसने पंचायत से दरी फट्टी से लेकर संसद की मखमली कुर्सी तक का सफर किया है। मैं उस वर्ग की पीड़ा जानती हूं जहां दशकों तक वोट देना एक सजा थी और चुनाव में भाग लेना अपराध था। महोदय, उस दौर में गांव के किसी सरकारी स्कूल मास्टर या बाबू को इलेक्शन ड्यूटी की चिट्ठी आती थी तो उनके घर में मातम छा जाता था, घर में डर का माहौल बन जाता था, चूल्हा नहीं जलता था, घर में कमाने वाला व्यक्ति सकुशल घर वापस आ जाए, यही प्रार्थना करते थे। यदि चुनाव में धांधली हो जाए तो चुनाव में बैठने वाला मास्टर या बाबू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता था। जब से ईवीएम मशीन आई है, मतपेटी बदलने वाले और मतपेटी लूटने वाले गायब हो गए हैं। महोदय, एसआईआर, विशेष गहन पुनरीक्षण
हर भारतीय नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी देशों से आए घुसपैठियों से भारत की आंतरिक खतरे से सावधान करता है। आज मैं चुनाव सुधार की तैयारी को देखती हूँ तो सबसे ज्यादा महिलाएं, युवतियां, उम्रदराज महिलाएं बिना डर के कतारों में खड़ी होकर वोट डालती हैं। महोदय, चुनाव आंकड़ों पर यदि एक नजर डालें तो 2024 के आम चुनाव को देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान कर राष्ट्र को मजबूत किया है और दलित और गरीबों के लिए लोकतंत्र एक महापर्व है। महाराज, मैं यही कहना चाहती हूं कि वो दौर वैलेट का नहीं था, बुलेट और बाहुबलियों का था, जिससे हमारे विपक्ष में हमारे से सीनियर बैठे हुए इन्हें पता है। महोदय, एक कहावत याद आती है कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सिर्फ मशीन ही नहीं, हमारा सुरक्षा कवच भी है। बदलाव होना ही था, यह बदलाव हमें वरदान से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी ने जहां अमीरों को सुरक्षा दी है, वहीं मध्यम और गरीबों को भी सुरक्षा दी है। जो लोग गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें अभी और डर है और आगे भी उन्हें अपने जलाधार समाप्त होने का डर है। ये डर बहुत अच्छा है। मोदी जी ने देश की जनता को डर से बाहर निकाला है। महोदय, एक पंक्ति याद आती है, सुना है कि समुंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है। मोदी जी ने कहा कश्ती वहीं ले चलो जहां तूफान आया है। महोदय, आपको याद होगा कि 2014 में मोदी जी ने कचरा है उसे साफ करके रहूंगा, पहला फेज आपने गहन पुनरीक्षण में देख लिया है। बिहार उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इब्तिदाई इश्क रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। विपक्ष रिफॉर्म की बात करता है, असली रिफॉर्म कागजों पर नहीं नियत पर होते हैं जो मोदी सरकार ने दिखाए हैं। हमने लोकतंत्र को सिर्फ स्वस्थ लोगों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि आज दिव्यांगजन के लिए रैंप, व्हीलचेयर, घर से वोटिंग की सुविधा दी गई है। महोदय, टेक्नोलॉजी ने हमने उन लोगों के लाखों फर्जी नामों को हटाया है जो हमारे उन दलित अशिक्षित भाई बहनों के हक पर डाका डाल रहे थे। उस मशीन ईवीएम को गाली मत दीजिए जिसने गूंगों को जबान दी है। हम बुलेट से बैलेट तक और डर से उत्सव तक का सफर तय करते हैं। इसका जश्न मनाइए, इस पर शक मत कीजिए और साथ दीजिए, नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर आपको माफ नहीं करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।